आज जिस चीज के बारे में समझने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्त आज एक अंधविश्वास के बारे में समझेंगे जो हजारों नहीं लाखों साल से चलते आ रहा है और हर व्यक्ति के लाइफ की रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और 90% पर्सन अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो आज उस चीज को समझने वाले हैं, थोड़ा सही तरीके से समझना है दोस्त, क्योंकि ना तो कभी वो बदलने वाला है, अभी तक तो नहीं बदला है, आगे भी नहीं बदल सकता, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस चीज को समझना और अपने आप को बदलना। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो दोस्त आज जिस चीज को क्लियर करूंगा, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्त बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, इस टॉपिक को करने का बस एक ही मेरा मकसद है और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करता हूँ और लाइफ में प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन भी देता हूँ। तो दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ के रिगार्डिंग रिलीजन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए दोस्त आज इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि दोस्त पहले भी नहीं सुधरा है और आज भी नहीं सुधरेगा और आगे आने वाले टाइम में भी नहीं सुधरने वाला है, इससे भी बुरा होगा। बस इस चीज को एक ही कंडीशन में आप समझ सकते हो, तो इसका सत्य जान सकते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोस्त अगर नहीं क्लियर करूंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। स्पेशली इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ इस टॉपिक को करने से पहले, ना तो दोस्त मैं किसी रिलीजन और ना किसी धर्म को गलत बताना चाहता हूँ, ना ही किसी के ऐसे समझ सकते हो भगवान को गलत साबित करना चाहता हूँ। बस इतना ही सब मैं जानता हूँ और इतना ही समझता हूँ कि कुछ जो सच है, जो सत्य है, उस चीज को सामने रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस चीज को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्त ना तो मैं कोई बाबा और योगी हूँ, ना ही कोई मौलवी हूँ, ना ही कोई पादरी हूँ। इसलिए दोस्त आज इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। उस टॉपिक को सबसे पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है। आज इस चीज को क्लियर करूंगा और ना ही किसी धर्म के साथ मेरा कोई ऐसा अनबन वाला रिश्ता है। इसलिए दोस्त अपने एजुकेशन और रिसर्च के बेस पे आज इस टॉपिक को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो दोस्त थोड़ा सही तरीके से समझना कि हम लोग जिस धर्म को समझते हैं क्या है, लेकिन रियलिटी ऑफ रिलीजन क्या है। तो चलो शुरू करते हैं और सही तरीके से समझने की कोशिश करना बहुत ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोस्त बहुत ही बुरा कंडीशन है इस चीज के रिगार्डिंग। सबसे पहले दोस्त इस चीज को समझना, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और थोड़ा सही तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि शॉर्ट टर्म में आपको जो भी परफेक्ट एजुकेशन है मैं देकर जाऊंगा, क्योंकि ना तो मैं कोई बाबा ना कोई मौलवी हूँ कि भाषण दूंगा यहाँ पे आधा घंटा और आपको यहाँ पे बैठा के रखूंगा। क्योंकि अगर मैं सत्य आपको नहीं बताऊंगा तो दोस्त मेरा काम करने का तरीका ही मजा नहीं देगा, क्योंकि बाबा योगी का जो भी काम है कि बैठा के प्रवचन सुनाते हैं और सत्य क्या है कभी नहीं बताते हैं। दोस्त मेरा काम है जो सच है उस चीज को सामने लाना और आप डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले दोस्त एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना कि जो भी आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी भगवान को मानते हो, इस भगवान ने इस धरती को बनाया, इस इंसान को बनाया। बस भगवान का इतना ही काम था, इस धरती को बनाना और इंसान को बनाना। और इस धरती पे जितना भी धर्म, जितना भी जाति, जितना भी कास्ट है, यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा नहीं बनाया है। हम ही लोग जैसा इंसान कोई बना के गया है और वही लोग बनाया है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि भगवान का बनाया हुआ है। जिस भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म का आप ग्रंथ उठा के देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि भगवान का बनाया हुआ धरती और इंसान। और सबसे ज्यादा जो चीज समझने वाली है, जिस चीज को हम लोग ऐसे अंधविश्वास के तरीके से समझ लेते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पता नहीं एनीथिंग मोर देन, बहुत सारा कास्ट है, बहुत सारा रिलीजन है। तो दोस्त इस धरती को बनाने वाला जो है, इस धरती को जिसने बनाया, इस धरती पर रहने के लिए इंसान को बनाया, लेकिन यहाँ पे इंसान अपना अपना कास्ट, अपना अपना रिलीजन बना लिया। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि कास्ट और रिलीजन आया कहाँ से। तो दोस्त ऐसे समझो हजारों लाखों साल पहले ऐसा कोई कास्ट और रिलीजन नहीं हुआ करता था। यहाँ पे बस केवल पहचान हुआ करता था। उस टाइम लोगों के काम से उनका पहचान होता था, जो भी वो काम करते थे वही उनका पहचान था। ना तो कोई कास्ट था, ना ही कोई रिलीजन। इसलिए दोस्त इस चीज को समझने की जरूरत है कि जितना भी इस धरती पर रिलीजन और कास्ट बना है, हम ही लोग जैसा इंसान बनाया है, जो आपसे पहले था वही बना के इसको गया है। तो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज इस चीज को समझना है कि जिस भी आप ग्रंथ और जिस भी धर्म को मानते हो, उस ग्रंथ को उठा के पढ़ लेना, देख लेना। उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि हर धर्म में सबसे बड़ा धर्म होता है
इंसानियत का धर्म। तो दोस्त अगर सही में तुम अपने धर्म के भगवान पे विश्वास करते हो तो दोस्त इस चीज को समझने की कोशिश करना कि जिस भी भगवान को तुम मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, वो भगवान कभी भी किसी इंसान पे धर्म का ठप्पा मार के जन्म नहीं देता है। वो एक ही इंसान को जन्म देता है, बस एक इंसान को जन्म देता है। ठप्पा इस धरती पे लगाया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, एनीथिंग मोर देन, बहुत सारा कंडीशन है और बहुत सारा रिलीजन और बहुत सारा कास्ट है। इसलिए दोस्तों इस चीज को समझने की मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरत है कि इस धरती पे सबसे बड़ा कोई धर्म है तो इंसानियत का धर्म है। अगर सही तरीके से जानना है, समझना है तो दोस्त इंसानियत को समझो कि आप एक इंसान हो, उसका धर्म समझने की कोशिश करो। 100% आप अपने लाइफ में खुशी से रहोगे और सुखी से रहोगे, ना तो दोस्त किसी रिलीजन और धर्म के चक्कर में पड़ोगे। दोस्त पूरी लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है और पूरी लाइफ पंगा होते रहता है। इसलिए दोस्त इंसानियत को समझो, इंसानियत के धर्म को समझो और उस पे चलो, हमेशा आप अपने लाइफ में खुश रहोगे। क्योंकि दोस्त धर्म के चक्कर में तो देख ही रहे हो कि एक दूसरे के चक्कर में मेरा ये धर्म है, तेरा वो धर्म है, लाखों हजारों लोग मर रहे हैं और पता नहीं आगे कितने मरने वाले हैं। इसलिए दोस्त इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है कि धरती पे धर्म कोई भगवान नहीं बनाया है और मेरे जैसा कोई इंसान और तुम्हारे जैसा कोई इंसान इस धर्म को बना के गया है। इसलिए दोस्त इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर सही में तुमको विश्वास नहीं होता है दोस्त, इस धरती पे अगर आप सही में इस चीज को विश्वास नहीं करते हो कि कोई धर्म नहीं होता है, तो आप अभी भी इस वक्त भी आप भगवान को, जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान का लाइव प्रूफ देख सकते हो, जाके देख सकते हो कि किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है वो एक इंसान के रूप में जन्म होता है। सबसे बड़ा सच्चाई यही है दोस्त। और इस धरती पे आने के बाद उसको धर्म का ठप्पा और लेबल मिलता है कि तुम इस धर्म के हो और तुम इस काम के लिए हो। यहाँ पे आने के बाद ही सब कुछ मिलता है। अगर सही में तुम जिस भी भगवान को मानते हो, अगर धर्म को जानना है तो जाके उस बच्चे को देख लेना जो जन्म लेता है। ना तो उस पर कोई धर्म का ठप्पा रहता है और ना ही किसी धर्म को फॉलो करने का नियम। यहाँ पे आने के बाद उसको धर्म का ठप्पा मिलता है। यहाँ पे जन्म लेने के बाद उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी बनाया जाए, यहाँ पे जन्म लेने के बाद बनाया जाता है। अगर सही में इस चीज़ को समझना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा पंगा रिलीजन को लेके है। तो दोस्त एक चीज़ हमेशा याद रखना, धर्म वही है जो इंसानियत का धर्म है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ।